नमो बुद्धाय नमोऽस्मै साराय स्वान्तित्याचकास्मै चित्स्वभावाय भावाय सर्व वन्दितु सव सिद्धेभ्यो मचलमरोगयं ओच्छामि स्मै पावन निर्मोऽस्मि परपरणति हेतो मोहनां नोऽनुभावा गविरत्नमनुभाव्य व्याप्तिकलमासिताय मम परमविशोधि शोधचिन्हमात्रमूर्ति भवतु समेसार व्याख्यैवानुभूति। समेसार जी ग्रंथादराज और इसमें जो परिशिष्ट है त्यागवाद अधिकार का, त्यागवाद अधिकार है उसमें आज समेसार ग्रंथराज की आत्मख्याति टीका, उसमें परिशिष्ट और परिशिष्ट में स्यादवाद अधिकार और स्यादवाद अधिकार में यहाँ पर 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है और अपन 7 जो शक्तियां हैं उनका अपन स्वाध्याय कर चुके हैं। पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति, आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षण जीवत्व शक्ति। दूसरी है अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। तीसरी है अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति। चौथी है साकारोपयोगमयी ज्ञान शक्ति। पांचवी है अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति और सातवीं है वीरत्व शक्ति स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति और आठवीं है जी हाँ अखंडित प्रताप स्वातंत्र शालिनी लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। और उसके बाद 8 नंबर की है ना, हाँ 8 नंबर की यहाँ पर ये विभुत्व शक्ति है। तो देखो गुरुदेव श्री के जो प्रभुत्व शक्ति है ना, इसके बारे में गुरुदेव श्री का जो बोल हैं उन पर अपन ने कल चर्चा की थी। 1-2 बोल और उसमें रह गए हैं तो मैं जरा उनको भी आपको बता देता हूँ, फिर अपन ये 8वीं नंबर की शक्ति का शुरू करेंगे। ये तो वैसे तो ये है कि सब ग्रंथ, सारी गाथाएं, टीकाएं निरंतर ये स्वाध्याय करने योग्य हैं ही हैं है? लेकिन ये 47 शक्तियां भी बराबर स्वाध्याय करने योग्य है। और गुरुदेव श्री के इन पर व्याख्यान भी उपलब्ध हैं। व्याख्यान भी उपलब्ध हैं तो उनको भी अपन उनसे भी अपन समझ सकते हैं और समझना ही चाहिए। अपने लिए कोई दूसरा है नहीं है, और गुरुदेव सिंह ने काफी खुलासा किया है वस्तु स्वरूप का। तो यहाँ 1-2 बातें और मुझे बतानी है।
देखो, अखंड प्रताप वाली स्वतंत्रता से शोभायमान, अखंड प्रताप वाली स्वतंत्रता, अखंड प्रताप वाली स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता से शोभायमानपना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुता, वो प्रभुता किसमें है? ये चैतन्य वस्तु आत्मा में, इसमें वो प्रभुता है। किससे शोभित होती है वो? क्या? स्वतंत्रता की जो अखंड शक्ति है, अखंड प्रताप है, स्वतंत्रता की अखंड शक्ति, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता का कोई खंडन नहीं कर सकता है, उसके अखंड प्रताप का भी कोई खंडन नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से। आत्मा में ऐसा अखंड प्रताप है कि अनंती प्रतिकूलता के समूह आ जाएं, तथापि वह अपनी प्रभुता नहीं छोड़ता, किसी के अधीन नहीं होता। क्या कहा? हाँ, देखो, अब थोड़ा अपन प्रथमान योग की तरफ चलते हैं। हमारे मुनिराज, कितनी प्रतिकूलताएं आई, चाहे वे सुकुमाल जी हों, चाहे वे गज कुमार मुनिराज हों, चाहे यशोधर मुनिराज हों, हैं, चाहे पांडव मुनिराज हों, कितनी प्रतिकूलताएं आई, या पार्श्वनाथ स्वामी हो मुनि अवस्था में, कितनी प्रतिकूलताएं आई। वे आत्मा है ना, वे सत्स्वरूप आत्मा है ना मुनिराज की दशा में, तो उनका जो अखंड प्रताप था वो उन प्रतिकूलताओं से खंडित हुआ? खंडित नहीं हुआ, उन्होंने किसी पर का आश्रय नहीं लिया, वे तो अपने स्वभाव के आश्रय में ही पड़े रहे और केवल ज्ञान प्राप्त किया। आया कि नहीं आया? ऐसा अखंड प्रताप ये आत्मा का है, ऐसी उसकी स्वतंत्रता है, उससे आत्मा शोभायमान है। एक बार उसे जानने की जरूरत है कि मैं ऐसा प्रतापवंत वस्तु हूं। क्या कहा? किसी के ओजस्व में, ओज होता है ना, ओज तेज, किसी की प्रभुता में वह चकाचौंध नहीं होता। क्या कहा? देखो, एक भाव होता है, विस्मय का भाव। विस्मय माने आश्चर्य हो जाना, ऐसा विस्मय हो गया, जानते हो ना? तो ज्ञान किससे विस्मित होएगा? ज्ञान, उसको क्या विस्मय हो सकता है? हो सकता है? ज्ञान क्या काम करता है? जानने का काम करता है। जो जानता ही है वो विस्मय कैसे हो उसे? है? किसी दूसरे को देख करके, किसी को, कोई वो किसी का प्रताप देख करके कोई विस्मित हो जाए, ज्ञान कभी विस्मित नहीं होता। ऐसा ज्ञान स्वरूप तो अपना आत्मा है ना, जो ऐसे आत्मा की दृष्टि करता है, जिसे पता चलता है, जान जाता है, अनुभव कर लेता है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं और जगत में ये सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार कोई जगत में है नहीं, तो उसे कहीं चमत्कार दिखाई नहीं देता है। ये यहाँ कहा, प्रतिकूलता में भी और अनुकूलता में भी कहीं भी उसमें विस्मित नहीं होता है, किसी से भयभीत नहीं होता है। भय हो जाए कि भयभीत भी नहीं होता है, ज्ञान कैसे भयभीत होएगा? वो तो भय को जानने वाला है ना। नहीं आया समझ में? वो ज्ञान भयभीत हो जाएगा पांडे जी? वो तो भय को जानने वाला है,
विस्मय को जानने वाला है, लेकिन वो स्वयं न विस्मित होता है और न भयभीत होता है। आत्मा की प्रभुता आत्मा में है और जड़ की प्रभुता जड़ में है। जड़ में भी उसकी अपनी प्रभुता है। ये अनेक अनेक प्रकार के जो उसमें परिणमन चलते हैं, जो अपने अपन जैसे अज्ञानियों को विस्मित कर देते हैं, तो किसकी प्रभुता है? जड़ की प्रभुता है ना वो। हाँ, जड़ की प्रभुता है। प्रत्येक परमाणु में उसकी अपनी प्रभुता है। अगर वो परमाणु में प्रभुता नहीं हो तो ऐसे परिणमन कैसे हो जाए? अनेक अनेक प्रकार के जगत में है। जगत क्या समझता है? इन चमत्कारों को करने वाला कोई ईश्वर है। ईश्वर करता है क्या? कहा कोई ईश्वर ये चमत्कार करता है क्या? ये जो चांद तारे वगैरह है ना, इनमें ये तमाम प्रकार के परिणमन होते रहते हैं, पृथ्वी पर भी होते रहते हैं। और ये पृथ्वी में से ये कितने कितनी बहुमूल्य धातुएं, हीरे वगैरह ये सब निकलते हैं उसमें, हैं? तो कितनी चमत्कारी बातें हैं ये। तो ये चमत्कारी बातें तो कोई करने वाला है इसको, कि वो पुद्गल के ही परिणमन है, वो पुद्गल की प्रभुता है। ये जैसे वो ये बम बन गए, फलाना बन गए, इनमें ये भी तो उसकी प्रभुता है। या काय से किसका परिणमन है? हाँ, ऐसी ऐसी चीजें अभी अपन ये देख रहे हैं, सब मोबाइल, लैपटॉप, ये सब आईटी है। आईटी माने क्या कहते हैं वो, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आईटी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, ये सब किसका प्रताप है? सब पुद्गल का प्रताप है। ये पुद्गल की प्रभुता है। अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि जगत के जड़ चेतन में सर्वत्र एक प्रभु विद्यमान है। अज्ञानी क्या मानता है? एक प्रभु, और वो सब में विद्यमान है और इन सबको वो चला रहा है। उनकी बात, यह बात मिथ्या है। यहां तो कहते हैं कि चेतन में और जड़ में सर्व पदार्थों में अपनी अपनी स्वतंत्र प्रभुता विद्यमान है। बोलो, मैं ये पूछता हूं कि ये पृथ्वी काय पे टिकी है भैया? क्यों भैया, पृथ्वी काय पे टिकी है? और जो आकाश है, वो आकाश पृथ्वी के ऊपर ही ऊपर है कि नीचे भी है? मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं। इस पृथ्वी के नीचे आकाश है क्या? नहीं है। और पृथ्वी के ऊपर भी आकाश है क्या? नहीं है। ऐसा थोड़ी है ऊपर ही ऊपर आकाश। पृथ्वी तो बीच में है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। तो पृथ्वी का पे टिकी है? ये सब पुद्गल का प्रताप है, पुद्गल की प्रभुता है कि वो ऐसा टिका हुआ है? और पृथ्वी घूम रही है और ये है, ऐसा है। इस अद्भुत बातें हैं, लेकिन कोई ईश्वर इनको करने वाला है कि ईश्वर ने टिकाए रखा हो? तो वो शेषनाग ने टिकाए हैं। तो शेषनाग कितने बड़े होंगे जिन्होंने टिकाए? वो बेकाय पे टिके हैं। बोलो, शेषनाग पे टिके हुए हैं वे, उनके फनों पे टिके हुए हैं, तो शेषनाग काय पे टिके हैं ये तो बताओ। वे भी तो कहीं टिके होंगे कि नहीं होंगे? और वे किसी पे टिके होंगे तो वो काय पे टिका है? कहाँ कोई अंत है? इसको हमारे यहाँ न्याय की भाषा में अनवस्था दोष कहते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है, कहीं तो टिकाव होएगा। तो भैया वो सब अपने अपने में टिके हुए हैं। इस लोक में छह द्रव्य भरे हुए हैं, ठसाठस। छह द्रव्य स्वरूप लोक है और अनादि अनंत है ये।
तो ये आश्चर्य नहीं है? कितना बड़ा आश्चर्य है ये सब किसकी किसकी महिमा है? ये सब इनकी प्रभुता है, परद्रव्यों की अपनी अपनी सबकी। जड़ की प्रभुता जड़ में, चेतन की प्रभुता चेतन। सर्व पदार्थों में अपनी अपनी प्रभुता विद्यमान है। आत्मा की क्रिया आत्मा की प्रभुता से होती है और जड़ की क्रिया जड़ की प्रभुता से होती है। क्रिया माने कार्य। देखो आगे गुरुदेव जी का अगला बोले, अपने को राग वाला, ये आत्मा है ना, तो ये आत्मा अपनी प्रभुता को नहीं पहचानता है। अपने को क्या मान रहा है? राग वाला मानता है, देह वाला मानता है। उससे अपनी प्रभुता का अपमान होता है। मैं जब प्रभु हूं तो मैं राग वाला कैसे हो सकता हूँ? राग द्वेष करने वाला कैसे हो सकता हूँ? क्या भैया, मैं राग द्वेष करने वाला हूं क्या? नहीं माने हर एक जीव। राग द्वेष करना उसका स्वरूप है क्या? क्या प्रभुता उसका स्वरूप है? ज्ञान उसका स्वरूप है, चैतन्यता उसका स्वरूप है, दर्शन उसका स्वरूप है। भैया अपन ने जो शक्तियों का नाम लिए, सुख उसका स्वरूप है, राग द्वेष उसका स्वरूप नहीं है। प्रभुता उसका स्वरूप है, राग द्वेष उसका स्वरूप नहीं है। लेकिन ये अपने को ऐसा ही माने बैठा है, कब से? अनाज से। इसका मतलब इसने अपनी प्रभुता का अपमान किया है, उसकी विराधना की है। इसका अज्ञानी को भान नहीं है, इसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। न तो अपनी प्रभुता का भान है और न इसका भान है कि ये रागादिक मेरा स्वरूप नहीं है और ऐसा करना मैं अपनी प्रभुता का अपमान करता हूं। ऐसा कर देहादि को अपना स्वरूप मानना और बाह्य में कोई अपमान करे बाहर में तो मानता है कि मेरी नाक कट गई है। ये देह को लक्ष्य करके कोई अपमान करे तो मानता है ये इसमें मेरी नाक कट गई, और ये अपना अपमान खुद ही कर रहा है ना। एक कहा इस प्रकार ये जीव अज्ञान के कारण अपना अपमान मानता है। एक बात और उन्होंने कही इसमें, नाटक समय शहर में एक दोहा दिया है, उसको गुरुदेव सिंह ने यहाँ कोट किया है। क्या है? लीन भयो व्यवहार में उकत न उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुकत कहां से होए। क्या लिखा? लीन भयो व्यवहार में, ये जो व्यवहार का जो कार्य है उसमें ये लीन हो गया है। आया कि नहीं आया? देखो लोक में भी कोई उसका व्यवहार का कोई निषेध नहीं है कि कोई ये निषेध करते हैं साहब, निषेध नहीं है। लेकिन मैं ये पूछता हूं, अपने को कोई परीक्षा पास करनी है तो किसी गुरु को पकड़ लें अपन और गुरु की आरती उतारें, पूजा करें, सब करें, ठीक है, और उनसे तो हमें उस परीक्षा में हम पास हो जाएंगे कि हमें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो वो नीट की परीक्षा हुई, क्या दुर्गति हो रही है उसमें? क्या कहा भैया? ऐसे कौन कौन कर देगा तुमको? वे देव हो, गुरु हो, कोई भी होए, वे क्या हमें ऐसे ही तार देंगे? या चलो भैया हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और वे तो अनंत के बल वाले हैं ना, अनंत वीर है उनके पास, तो वे तुम्हें तार देंगे, निकाल देंगे संसार से। और ऐसे भजन भी बहुत बने हैं। बाह पकड़ मेरी, निकाल दो भगवान। कौन सी की नहीं? पदम प्रभु स्वामी की, सुभाष स्वामी की है।
भैया कैसे पकड़ लेंगे भी बांह? तुझे तेरी बांह स्वयं पकड़नी है, तू अपने को निकाल सकता है तो निकाल, अपनी प्रभुता को पहचान। इसलिए वो पंडित जी साहब को ये लिखना पड़ा, लीन भयो व्यवहार में उकत न उपजे कोई युक्ति इसको सूझती नहीं है, तो ये तो व्यवहार में लीन है, तो ये मानता है ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, इससे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बाहर का कोई भी कार्य वो सब व्यवहार है, भक्ति करना, नियम व्रत पालना, ये सब व्यवहार कहा जाता है, लेकिन इस व्यवहार से जीव कभी पार नहीं हो सकता है, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, परीक्षा देनी है तो, परीक्षा पास करनी है तो। दीन भयो प्रभु पद जपे, बस है भगवान का वो भजन कर लो, भैया ये माला फिर लो, ये भक्तामृत स्तोत्र पढ़ लो, ये पूजा कर लो, ये कर लो, इससे हो जाएगा। ये कहा प्रभु पद जपे दीन भयो, अपनी प्रभुता भूल करके ये बात बतानी थी। दीन होना माने कि हम तो भैया इनके ही आश्रय हैं, अब है निर्बल के बलराम। चौपाई वो आती है, दोहा आता है उसमें तो, अच्छा भजन है निर्बल के, वो निर्बल ये मानता है बस मेरे बल तो राम है, तो राम की भक्ति करूं, उसे हो जाएगा, उसमें बल आ जाएगा। ये जगत मतलब ये दिख रहा है इसको बस, इसलिए उनको लिखना पड़ा, दीन भयो प्रभु पद जपे मुकत कहां से हो। अपनी प्रभुता पहचानेगा तो मुक्ति होगी, और अपनी प्रभुता नहीं पहचानी तो मुक्ति होने वाली। हाँ जी, वो सब पहले तो ये समझ लेना कि ये सब झूठा है। हाँ ठीक है, सच्ची सच्ची बातें हैं, उनका विचार करो। अपन अगर उसका ही भरोसा करेंगे नहीं, उन्होंने चीर बढ़ा दिया द्रौपदी का, बोलो बढ़ा सकते हैं, अपन तो ये पढ़ रहे हैं ना रोजाना, वस्तु स्वरूप है नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है। 3 नंबर की गाथा ना समय सार जी में, उसमें 4 बातें आई हैं, तो उसमें पहली बात यह है, हरेक द्रव्य हरेक पदार्थ अपने अपने गुण पर्यायों में लीन है, कोई किसी को स्पर्श ही नहीं करता है। बोलो आप, तो वो स्पर्श नहीं करता तो उसका कार्य कैसे करे, क्या करे? और उसी में जिसमें ये लिखा है द्रौपदी को चीर बढ़ाए, उसी में वो आलोचना पाठ है ना, तो आलोचना पाठ में अपनी उसने क्या आलोचना की है ना, मेरा आचरण ऐसा है, तो मैं इस आचरण को छोड़ना चाहता हूं और मैं अपने आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। आज मैंने अपना जो भूले हैं उन भूलों को सुधारना, तो भूल भूल क्या हो रही है अनाथ से, उसके बहाने तो ये मिथ्यात्व की बात आएगी ना, 5 प्रकार का मिथ्यात्व उसी में बताया ना, उस चीज को याद करो ना। क्या है वो? हाँ, अब उनको पहचानो तो उससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, उसको पहचानने से तो वहां भगवान का बहुमान आएगा, क्योंकि ये मार्ग मुझे इनने बताया, इसके लिए है। सब देव पूजने योग्य हैं, सब देव हैं, मंजिल तो एक ही है, मार्ग अलग अलग है। आया ना समझ में? ये बात है। देखो विनय जो है वो आत्मा की विनय, वो निश्चय विनय है, और ये देव गुरु की ये विनय, ये उपचार विनय कहलाती है। और चारित्र विनय, दर्शन विनय, ये भी उसमें आता है, विनय के जो भेद है ना इसमें रत्नमल साहब का आचार्य जी में, उसमें पढ़ना देखना, तो ऐसा उनके प्रति बहुमान जो आता है उसका नाम उपचार विनय है, ऐसा समझना। लेकिन ये अन्य देव देवता हैं सब, ये भैया इनकी भी विनय करो, ये विनय मिथ्यात्व है।
तो इस प्रकार से ये 7 जो हैं यहाँ शक्तियां, इनकी चर्चा पूरी हो गई। अब यहाँ 8वीं शक्ति है विभुत्व शक्ति। देखो इसमें अपन पढ़ते हैं, सर्वभाव व्यापकैक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। हिंदी में दिया है, सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति, जैसे ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्याप्त होता है। देखो ये आत्मा में चेतन वस्तु है ना, सस्वरूप वस्तु, बार बार इसको याद करना भैया। मैं रोज रोज ये बात कहता हूं कि जब तक हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे जितना कुछ भी पढ़ते रहें, सत्ता के स्वीकार बिना कुछ नहीं होगा। आया क्या नहीं आया ख्याल में? कैसी सत्ता स्वीकार करना? ये देह मन वाणी, इनमें मेरी सत्ता नहीं है। ये देह मन वाणी है ना, इनके आकार रूप प्रमाण, इसके आकार प्रमाण मेरी सत्ता है। मैं असंख्यात प्रदेशी हूं। बोलो ये कहां आत्मा कहां रहता है? उसके जो प्रदेश है ना, उन प्रदेशों में लंबाई चौड़ाई गोलाई सब कुछ है उसमें। लंबाई चौड़ाई गहराई ये सब होता है कि नहीं होता है? तो जैसे लोकाकाश है, ये आकाश है लोकाकाश। तो लोकाकाश कितना विस्तृत है? इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दशों दिशाओं में फैला हुआ है ना पूरा लोकाकाश। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश हैं। क्या कहा? ऐसा आत्मा इस लोकाकाश प्रमाण, असंख्यात प्रदेश उसके लोकाकाश प्रमाण है। लेकिन अनाज से जिस देह को प्राप्त करता है, उस देह में ये उसी के आकार रूप हो जाता है जी। हाँ 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 जी, हाँ जी। यस, आत्मा और शरीर दोनों एक ही प्रदेश में, ये किसने बोला? उन्हें दूर से ही नमस्कार किया करो आप। जी एक क्षेत्र होगा तो कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए ना। एक प्रदेश कहा है, एक प्रदेश वाला। यहाँ पंचाशतकाल में कहा है आत्मा एक प्रदेश वाला है। एक प्रदेश क्यों कहा? क्योंकि उसके प्रदेश अखंड हैं, खंडित नहीं होते, इसलिए वहां ये कहा असंख्यात प्रदेश कहना ये व्यवहार है, और एक प्रदेश कहना ये निश्चय है। भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। समझ में आया? और ये शरीर तो अनंत प्रदेश ही है, एक प्रदेश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत परमाणुओं वाला है। एक एक परमाणु एक एक प्रदेश वाला होता है। तो शरीर अनंत प्रदेशों वाला और आत्मा असंख्यात प्रदेश। देखो यहां कोई क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो वस्तु स्वरूप है, जैसा है वैसा का वैसा समझ करके उसका स्वीकार करना है। हमारे चित्त में किस तरह से वो उसकी बात बैठती है? अब एक प्रदेशी तो वो है काल, केवल अकेला, और कोई नहीं है। अब 6 द्रव्यों की बात अपन करें तो एक प्रदेशी कौन है 6 द्रव्य में? काल है। और ये लिखा भी है, देखो उसमें कौन सा है वो, एक स्तोत्र है, उसमें लिखा है लोक मात्र प्रमाणोयम
निश्चय नहीं संशय, कि ये आत्मा लोक प्रमाण है, यह निश्चय है। निश्चय नहीं से, वहां निश्चय ने उसको कहा, पंचास्तका में एक प्रदेश कहा वो निश्चय कहा, असंख्यात प्रदेशी कहा वो व्यवहार कहा, और यहाँ असंख्यात प्रदेशी है, लोकाकाश प्रमाण है, ये निश्चय कहा। फिर व्यवहार क्या कहा? लोक मात्र प्रमाणोयम निश्चय नहीं संशय व्यवहारे तनु मात्रा, शरीर के आकार, ये व्यवहार है। कथित परमेश्वर, भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा कहा वहां निश्चय से असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण। भैया समझ में आया कि नहीं आया? मेरा आकार कितना बड़ा है, मैं आत्मा हूं, ये देह प्रमाण है क्या? निश्चय से वास्तव में नहीं है, लेकिन इसमें इसका संकोच विस्तार होता है? तो संकोच विस्तार के कारण क्या है? अनाद से हो रहा है ये। तो जिस शरीर को ये प्राप्त करता है कर्म के उदय से, उसी के आकार रूप हो जाता है। आया क्या नहीं आया क्या? उसमें स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन का वो मगरमच्छ होता है, 1000 योजन का। 1 योजन 4 कोस का, तो वो कितने कोस का हो गया भैया? कोस जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते। अरे ये बेचारे बच्चे जो है कोस भी नहीं जानते, योजन तो कौन जानेगा। यो समझो 2.5 किलोमीटर, किलोमीटर तो जानते हो, बस 2.5 किलोमीटर। गुलबाग से भी ज्यादा बैठेगा वो, जैसे वो डीबी मॉल है ना, यहाँ से इतनी दूर, इतना 1 योजन इतना होता है, और कितना है वो? 1000 योजन का। जब लंबाई इतनी है तो मोटाई कितनी होगी उसकी, ऊंचाई कितनी होगी? इतना बड़ा वो होता है। उसके जो पूंछ, पैर, हाथ आगे के ये कितने बड़े बड़े होंगे? उसके आकार आत्मा के प्रदेश उसमें हैं। और एक मच्छर को देखो अपन तो, और भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत बारीक बारीक। वो जब हरकत करते हैं तो पता चलता है कि वो कोई जीव है, और हरकतें ही नहीं हो तो पता ही नहीं चलेगा ये जीव है। तभी तो एक बार जो अपन कर रहे हो ना उसको, तो वो मर जाते हैं इतने से में। अपन समझ रहे वैसे कुछ कोई कणा आ गया है, और अपन ने ऐसा किया वो खत्म हो गया। हाँ, तो ऐसा भैया संकोच विस्तार ऐसा है, ठीक है। अब वो संकोच विस्तार होता है, देह प्रमाण होता है, और ये आत्मा ये समझ रहा है मैं ये देह ही हूं। ऐसे अपनी सत्ता का ही ठिकाना नहीं है कुछ भी। इसलिए मैं ये बात बार बार कहता हूं, पहले मेरी सत्ता है असंख्यात प्रदेशी सत्ता, देह प्रमाण, ऐसी मेरी सत्ता यहां है। और ऐसा आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन, ऐसा अनंत चतुष्टय को इसमें ये भरी है शक्ति, इसमें है केवल ज्ञान की शक्ति इसमें है। ये सब शक्तियां देंगे ना इसमें, उन शक्तियों स्वरूप है ये आत्मा। इसमें भी केवल ज्ञान की शक्ति आगे आने वाली है, केवल दर्शन की शक्ति आने वाली है। 9वें नंबर की केवल दर्शन की है, और 10वें नंबर की केवल ज्ञान की शक्ति है। इन शक्तियों वाला मैं आत्मा हूं, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है। ये बात पहले पकड़ में आनी चाहिए। आया कि नहीं आया? देखो ये समय सार पे, इन पे सब पे व्याख्यान वगैरह तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, पूरे देश भर में चल रहा है। लेकिन वो इस बात को छोड़ देते हैं। किस बात को? कि भैया पहले मेरी सत्ता है यहां पर, ऐसी ऐसी मेरी सत्ता है, ऐसी मेरी सत्ता है, इसको स्वीकार करो तब ये बातें पढ़ना, क्योंकि उस सत्ता के लिए ये बातें कही गई हैं। और मैं उसको ही अपना नहीं मानू, अपना स्वीकार नहीं करूं, तो मैंने बस सब केवल पढ़ना हो गया, सुनना हो गया, लाभ क्या हुआ? उसको अप्लाई अपन कहां करेंगे?
तो वो चीज तो अपने ख्याल में होनी चाहिए ना। वो चीजें ख्याल में नहीं हो तो वो उसको समझेंगे उसकी विशेषता क्या रही हमारी, ऐसा है। तो यहां पर देखो, सर्व भावों में व्यापक एक ऐसे भाव रूप विभुत शक्ति, आत्मा की जो विभुत शक्ति है, तो वो कैसी शक्ति है कि जिसके कारण से आत्मा अपने अनंत गुणों में व्यापक रहे। समझ में आया कि नहीं आया? काय में व्यापक रहे आत्मा? जो अनंत गुण है आत्मा के ना, वे अनंत गुण आत्मा और आत्मा उन अनंत गुणों रूप। तो अनंत गुण और आत्मा अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। तो ये एक ही है, ये किस कारण से है? कौन सी शक्ति के कारण से? विभुत्व शक्ति के कारण से। सर्व भाव क्या लिखा है देखो, सर्व भावों में व्यापक, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा। सर्व भावों में व्यापक तो भी एक भाव। भाव कितने? भाव मानी अब गुण लेना, कितने भाव? अनंत भाव, अनंत गुण। उन अनंत गुणों में व्यापक होने पर भी एक ही वस्तु, एक ही वस्तु, एक ही भाव, एक ही भाव। अनंत गुणों में व्यापक तो भी एक ही भाव, अनंत भावों में व्यापक तो भी एक ही भाव। आया क्या नहीं आया क्या? ऐसी आत्मा की ये विभुत शक्ति है, तो उस विभुत शक्ति के कारण से ये आत्मा अपने अनंत गुणों में व्यापक रहता है। ठीक है भैया, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या, अब जब वो आत्मा अनंत गुणों में व्यापक है तो एक एक गुण में है कि नहीं वो? माने उस एक एक गुण में विभुत्व गुण व्यापक है क्या नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आत्मा अनंत गुणों में व्यापक है, ऐसे विभुत्व शक्ति के कारण से एक एक गुण अनंत अनंत गुणों में व्यापक है। क्या कहा? समझ में आया भैया? थोड़ा गंभीर बातें हैं, शांति से समझना। ये मैंने सूत्र दे दिया, बस एक दो मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। क्या कहा? हमें कुछ मसाला मिलना चाहिए चिंतन के लिए कि वो विभुत्व शक्ति ऐसी है जिसके कारण, वो आत्मा की विभुत्व शक्ति है ना, तो उसके कारण आत्मा अपने अनंत भावों में व्यापक होकर के बैठा है, अनंत गुणों में व्यापक है। तो अनंत गुणों में व्यापक है तो गुणों में भी उसका उस विभुत्व शक्ति का भाव है क्या नहीं है? तो उस विभुत्व शक्ति में अगर गुणों का भाव, उन गुणों में विभुत्व शक्ति का भाव है, तो उसके कारण से वो गुण स्वयं अब बाकी के सब अनंत गुणों में व्यापक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एक एक गुण में है तो एक एक गुण अनंत अनंत गुणों में व्यापक है। एक एक गुण अनंत 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 गुणों में व्यापक है। इसका मतलब ज्ञान गुण अनंत गुणों में व्यापक है, दर्शन गुण अनंत गुणों में व्यापक है, अनंत गुण ज्ञान गुण में व्यापक है, अनंत गुण दर्शन गुण में व्यापक है। काय के कारण से? समझ में आया ना? सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा, ऐसी विभुत्व शक्ति है। और ये विभुत्व शक्ति असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश उसमें, क्योंकि एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है ना, तो वे अनंत गुण उन असंख्यात प्रदेशों में व्यापक है, वे असंख्यात प्रदेश उन अनंत गुणों में व्यापक है। काय के कारण से? विभुत्व शक्ति के कारण से। इसलिए वे एक में हो रहे हैं तो भी एक ही भाव है। वे एक भाव रूप क्यों दिखाई देते हैं? एक ही भाव, अखंड अभेद, एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा। वे अलग अलग क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें ऐसे ही एक है, वे एक भाव रूप है। आया क्या नहीं आया क्या? ऐसा समझना। समय हो गया, आगे चर्चा करते हैं।